गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 हिंदी लेसन 3 नादान दोस्त का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगी, आप उनके आंसर्स देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुँचा? केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? अगला, गद्दे के लिए चिथड़े कौन लेकर आया? गद्दे के लिए चिथड़े कौन लेकर आया? श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा से देखें एक बार। देखो बेटा, हमने देखा था कि श्यामा और केशव और श्यामा दोनों ने मिलकर बच्चों की हिफाजत के लिए दाना पानी और उनकी धूप से बचाने के लिए एक टोकरी वहाँ रख दी थी। इससे आगे अब हम देखेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। दोनों बच्चों को उसकी मम्मी ने सुला दिया था और उन दोनों को नींद आ गई थी। 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है। यकायक होता है अचानक, नींद खुली मतलब जग गई वो। किवाड़ खुले हुए थे। किसके? रूम के। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह दौड़कर उसी कार्निस के पास गई जहाँ पर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे और फिर ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था। जो टोकरी उन्होंने धूप से बचाने के लिए रखी थी वो नहीं दिख रही थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गिर गई, यानी किसी कारणवश से उसकी जो नज़र है या उसने नीचे की तरफ देखा। वह उल्टे पाँव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। फिर वह जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा वह उन्हीं पाँवों से वापस दौड़ गई। तुरंत वापस अपने भाई के पास कमरे में जाकर जोर से चिल्लाई, भैया जो अंडे हमने जिनकी सुरक्षा की थी वो नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए। वो इस खुशी से गई थी अपने भैया के पास कि अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और वो निकलकर उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूनी किसी चीज़ बाहर निकल आई है। केशव घबरा कर उठकर दौड़ा किसकी तरफ? वही कार्निस की तरफ, और उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूट गए हैं। तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से जो अंडों के अंदर जो बेटा चीज़ होती है जिनसे बच्चा बनता है वो चीज़ बाहर निकली हुई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। जो उन्होंने पानी, जिस प्याली में उन्होंने पानी रखा था वो एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी रंग उड़ना बेटा, जो उसकी खुशी थी वो गायब हो गई। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सहम गई थी कि ये कैसे हो गया। उसने जमीन और धरती की तरफ उसने देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? देखो बेटा, श्यामा को नहीं पता है, वो छोटी बच्ची है। वो पूछ रही है अपने भाई से कि भैया इसमें जो बच्चे थे अंडों में वो कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में यानी दया भरे स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? यानी उसको अब भी नहीं पता कि अंडे फूट गए। इसका मतलब है कि अंडे फूट गए तो उनमें से बच्चे बाहर निकल गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। केशव उसको गुस्से में आकर कहता कि तेरे सिर में गए बच्चे, देखती नहीं, मतलब दिखाई नहीं दे रहा तेरे को कि जो अंडों में से बच्चा बनना था, जिनसे बच्चा बनना था, वो उजला पानी जो है वो नीचे की तरफ बह गया। इन्हीं से तो बच्चे बनते 2-4 दिन में। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी होता बेटा डंडी, स्टिक। पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। श्यामा यानी केशव की जो बहन है उसने अपनी मम्मी को कहा कि जो चिड़िया के अंडे थे वो टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने जैसे ही उन टूटे हुए अंडों को देखा तो वो गुस्से से बोली कि तुम लोगों ने इन्हें हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। तरस होता बेटा दया आना, प्रेम आना। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े।
उसको लगा कि शायद भैया ने ही अंडों को इस तरह रखा होगा कि वो नीचे गिर गई, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो मनी मन सोच रही है कि इसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए उसको। बोले इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। बेटा वो डर के मारे बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ फिर केशव से पूछती है कि तू कार्निस तक पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा बार बार श्यामा को अपने भाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ को हर क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। केशव तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी। अब फिर केशव बोल रहा है अपनी बहन पर आरोप लगाते हुए कि स्टूल तो तूने ही पकड़ा था। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा फिर अपने भाई पर आरोप लगा रही है कि तुमने ही तो कहा था कि स्टूल पकड़ो, तभी मैंने स्टूल पकड़ा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। उसकी माँ फिर केशव को कहती है कि बेटा तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक ये पता नहीं है कि अगर चिड़िया के अंडों को तूने हाथ लगा दिया तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उनको सेती नहीं है। और श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? फिर श्यामा ने मतलब डर से पूछा, कहीं तुम्हारी पिटाई के डर से ही पूछा कि अंडे फिर इसका मतलब चिड़िया ने गिरा दिए? माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब उसकी माँ है वो उनको डरा रही है बेटा कि बेचारी क्या करती, जब इसने गंदे कर दिए तो उसने गिरा दिए। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, यानी केशव को पाप लगेगा कि इसने 3 बच्चों की जानें ले ली हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। रोनी सूरत यानी रुआन से स्वर में होकर बोला कि मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था, वो तिनकों पर पड़े हुए थे उनको गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। माँ फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाई उनकी बातों को सुनकर, लेकिन केशव को कई दिन तक अपनी गलती यानी उसने अंडों को जो हाथ लगाकर जो गलती की थी उसका पछतावा उसे काफ़ी दिन रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। यानी उसको तो लग रहा था कि तू अंडों की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसने उन अंडों का सत्यानाश यानी बिल्कुल ख़त्म कर डाला उनको। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता है। अब वो इस घटना को याद करके कभी कभी रोने भी लग जाता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। वो जो 2 चिड़िया थी, चिड़ा और चिड़िया, वो वहाँ पर कभी भी नहीं। बेटा आप भी ध्यान रखना, अगर आपके घर में किसी चिड़िया ने अंडे दिए हैं तो आप उनको हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपने हाथ लगा दिया तो चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है, वो उनको गिरा देगी और वो अंडे टूट जाएंगे। थैंक यू बेटा।